नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुमत पे आधारित होगा, जो भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सामान्य रूप से लोग इसको जो है बहुत ही आसान समझ के छोड़ देते हैं, जिसके कारण बच्चों का जो है इस संदर्भ में कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपका जो मेजोरिटी के संदर्भ में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था में पॉलिटी के प्रकार। तो जो भी सामान्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था में मेजोरिटी यूज की जाती है वो चार प्रकार के होते हैं: सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत, और इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत, और स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत जिसको कहते हैं। और हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मेजोरिटी यहाँ पे उल्लेख किया गया है उसको बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या है? सिंपल मेजोरिटी जो होता है इसको फंक्शनल मेजोरिटी भी कहा जाता है और सर्वाधिक यूज होने वाला ये मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी इज आल्सो कॉल्ड वर्किंग मेजोरिटी, यानी कि जो भी कार्य होते हैं संसद में मैक्सिमम टाइम यही यूज किया जाता है। और इसका सीधा मतलब होता है कि जो भी सदस्य प्रेजेंट है सदन में और वोट कर रहे हैं उनका 50% कम से कम होना चाहिए, तब जाके ये जो है बहुमत माना जाता है। इसको कहते हैं साधारण बहुमत। उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा यानी कि 545 है। अगर लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितना है? 545, और उसमें से मान लीजिए 5 सीट खाली है, तो जो मेंबर प्रेजेंट है उनकी संख्या कितनी हो गई? 500। और जो सदस्य प्रेजेंट है 500, उसमें से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो वोट नहीं देना चाहेंगे किसी भी विधेयक के पक्ष में, वो जो है बचेंगे उससे। तो ऐसे लोगों की संख्या मान लीजिए 50 है। तो टोटल सदस्य जो प्रेजेंट भी है और वोटिंग करने जा रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 450। तो सिंपल मेजोरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 450 का 50% निकालेंगे और +1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 226, यानी कि 226 साधारण बहुमत होगा। तो साधारण बहुमत जो है, आपको मैंने बताया कि ये सामान्य रूप से सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ये बहुमत है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ, या हाई कोर्ट का जज हुआ, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ, या सीएजी हुआ, इन सभी को हटाने के लिए जो है विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो आगे जो है हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बस सिंपल मेजोरिटी पर फोकस करेंगे। तो सिंपल मेजोरिटी का जो एग्जाम्पल है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी में क्या क्या आता है, तो पहला एग्जाम्पल है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा है मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि विश्वास प्रस्ताव। और ध्यान रहे आपको कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि जो है जो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। इसलिए जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में। और मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये इसको कहते हैं विश्वास प्रस्ताव। ये जो है सरकार के द्वारा लाया जाता है, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है किसी भी सांसद के द्वारा लाया जा सकता है। इसी तरह जो है मोशन ऑफ थैंक्स होता है, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव। सेंस्योर मोशन यानी कि निंदा प्रस्ताव। एडजॉर्नमेंट मोशन यानी कि स्थगन प्रस्ताव। एक होता है मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल साधारण विधेयक, ये जो है। इसी तरह इमरजेंसी को अगर हमको डिसकंटिन्यू करना है यानी कि खत्म करना है, उस समय भी लोकसभा से जो अप्रूवल मिलता है उसमें भी जो है साधारण बहुमत का ही प्रयोग होता है, यानी कि जो सदस्य प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से अधिक। ठीक है। इसी तरह अगर आप वित्तीय आपातकाल जारी करना चाहते हैं तो उसमें भी जो है आपको सामान्य रूप से साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है, या स्टेट इमरजेंसी आप घोषित कर रहे हैं आर्टिकल 356 का यूज करके, तो उसमें भी साधारण बहुमत का ही उपयोग होगा। इसके अलावा इलेक्शन ऑफ स्पीकर हो गया, या डिप्टी स्पीकर का, जो लोकसभा या राज्य विधानसभा में जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है उसका जो चुनाव किया जाएगा,
उसमें भी हम साधारण बहुमत का ही प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो संविधान संशोधन विधेयक है, जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राज्यों का भी रेटिफिकेशन करना होता है, तो इसमें जो राज्य प्रयोग करेंगे बहुमत, वो सिंपल मेजोरिटी ही होगा। स्टेट लेजिस्लेचर में जो वोटिंग होगी। अब आइए सबसे पहले देख लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो सामान्य रूप से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, आपको पता है कि ये जो है किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है, और जो सदस्य लाएगा, सामान्य रूप से किसी भी सरकार के लोग क्यों लाएंगे, ये तो लोकसभा का विपक्ष का ही कोई नेता लाएगा सरकार के खिलाफ। तो इसमें जो है 50 एमपी का सपोर्ट होना जरूरी है। कम से कम 50 एमपी के हस्ताक्षर वाला जो है प्रस्ताव अगर बना दे, तो वो आपका जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया जा सकता है। उसको जब स्पीकर स्वीकार कर लेंगे, तो उस पे वाद विवाद होगा, यानी कि डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होगी। अगर साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पास हो गया, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो उस समय सरकार को इस्तीफा देना होता है। तो इसका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसका संवैधानिक प्रावधानों में उल्लेख है, तो आप बताएंगे नहीं, इसका संविधान में उल्लेख कहीं भी नहीं है। ये जो मिलता है, ये लोकसभा के नियम 198 के तहत मिलता है, और उसी के तहत जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। इसमें जो है कोई भी लोकसभा एमपी ला सकता है, बस उसको जो है 50 एमपी का समर्थन हासिल होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रस्ताव वो बनाएगा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर ये पास हो जाता है, यानी कि जो भी लोकसभा के सदस्य प्रेजेंट हैं और वो वोटिंग कर रहे हैं, उनकी जो टोटल संख्या है उसका 50% से अधिक लोग अगर उसका समर्थन कर देते हैं, 50% प्लस 1, तो सरकार गिर जाती है। ठीक है। और ये जो है केवल लोकसभा में ही क्यों लाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अनुसार जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है लोकसभा के प्रति ही होता है सरकार का, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनका सामूहिक रूप से जो उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। इसी के कारण नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर ये पास हो जाता है तो क्या होता है, सरकार गिर जाती है। और सबसे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, ये 1963 में लाया गया था, अगस्त 1963 में। और आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये शामिल नहीं है, ये जो है लोकसभा के नियम 198 के तहत शामिल है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसमें जो है हम लोग ने यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा है, और मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ थैंक्स, ये जितने भी एग्जाम्पल हमने दिया है साधारण बहुमत में, वो अगले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे। ठीक है, इस एपिसोड से दीजिए अब इजाजत। नमस्कार। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। जो है आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी में, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है, उसके बारे में आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम में बता सकते हैं। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। नमस्कार।